Hello students, welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today I have brought the topic called photosynthetic pigments, its nature and role. If you wanted to understand photosynthesis chapter in detail, you don't wanted to miss any basic concept in the photosynthesis chapter, then you must understand this topic, very important. Just because this is the principal topic of a complete chapter. This is the soul of a complete chapter. How basically photosystems are there, how they work, how many types of photosynthetic pigments are there, what is the nature of this photosynthetic pigment, what is the reaction of photosynthetic pigment with the sunlight, and what is the role of photosynthetic pigment, how many photosynthetic pigments unite with each other to form a photosystem, and how photosystem work with each other. All these concepts are explained in this point. So don't miss this topic. Don't miss this topic even for 1 second also. Let's start photosynthetic pigment, its nature and role in detail. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्चुअली होता क्या है. तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं. क्या होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? पिगमेंट्स ऑफ लीफ विच एब्सॉर्ब लाइट एट पर्टिकुलर wavelength and convert to chemical energy by photosynthesis. It is called photosynthetic pigment. ठीक है. अब आप सबसे पहले मेरी दो चीजें समझ लीजिए, उसके बाद हम डेफिनेशन के ऊपर फिर से आ जाएंगे. क्या आप कभी आपने ये सोचा है कि एक प्लांट के अंदर इतने सारे ग्रीन कलर के शेड कैसे होते हैं? मतलब एक प्लांट है जिसके अंदर हजारों लाखों लीफ है, लेकिन कुछ लीफ पूरी की पूरी ग्रीन है, कुछ लीफ का कलर थोड़ा डल है, कुछ तो बाकी एकदम कलरलेस हो गई, कुछ लीफ ग्रीन में से येलो हो गई. तो आपने कभी नोटिस किया हुआ है? कभी माइंड में ऐसा इमेजिनेशन किया होगा क्यों होता होगा ऐसा? फ्लावर तो ठीक है कलर में आते हैं, लेकिन लीफ में से कलर कैसे चेंज होते हैं? हैव यू इमेजिन इन योर माइंड एवर दैट इन द प्लांट देयर आर thousands to lakhs of leaves are available, but every leaf are not equally green. Some leaf are totally free, much green in color, some leaf are slightly down in color, some leaf which have lost the complete green in color. And if you compare one plant with another plant, do you find all the leaf are green in color? All the plants are having only green color leaf? No, it is not always there. हम जब ये कंपेयर करते हैं कि अगर हम 2-4 अलग अलग प्लांट की स्टडी करें तो हमें ये जनरली फील होता है कि सभी प्लांट के अंदर लीफ का कलर है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, सबसे ज्यादा 94%. लेकिन कुछ 5 to 6% प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर लीफ का कलर ग्रीन नहीं होता है हमेशा. उनके अंदर ब्लू कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है. अलग अलग कलर के बेसिकली लीफ अवेलेबल होते हैं. यस, उसी के रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है. तो क्या होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? पिगमेंट ऑफ अ लीफ, आप यहाँ पर प्लांट भी वर्ड यूज कर सकते हो. पिगमेंट ऑफ अ प्लांट और पिगमेंट ऑफ अ लीफ which absorb a light at a particular wavelength and convert into the chemical energy by the photosynthesis. अब मैं आपको बताता हूँ एक. अब आप सोचिए कि इन अ वन पोट, ठीक है, एक पोट है हमारे पास प्लांट का. तो इस पोट के अंदर बेसिकली हमारे पास एक प्लांट है and this plant is having like that. तो ये प्लांट की लीफ है. अब ये लीफ जनरली ग्रीन कलर की है. तो देखिए इस ग्रीन कलर की लीफ है तो अंदर क्या होगा? अंदर कुछ पिगमेंट्स होंगे जिसे हम जनरली क्लोरोफिल पिगमेंट के नाम से भी पहचानते हैं.
तो अब आप डेफिनेशन समझ लीजिए। पिगमेंट ऑफ लीफ which absorb light at particular wavelength 390 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर के बीच में होती है। बिकॉज जनरली लाइट कहां से आती है? सन में से। और सन में क्या होता है? विबगोयर। अब विबगोयर में, इंद्रधनुष में कितने कलर आते हैं? इंद्रधनुष में विबगोयर में 7 कलर आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे लोएस्ट जो रेंज होती है वो वॉयलेट की होती है 390 नैनोमीटर, और सबसे हाईएस्ट जो रेंज होती है वो रेड की होती है 760 नैनोमीटर। डेफिनेशन फिर से देखिए, पिगमेंट ऑफ अ लीफ विच एब्सॉर्ब लाइट एट पर्टिकुलर वेवलेंथ, इनमें से कोई भी वेवलेंथ हो सकती है, विच एब्सॉर्ब लाइट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड कन्वर्ट टू द केमिकल एनर्जी बाय द फोटोसिंथेसिस। तो फाइनली क्या होगा? इस लीफ में क्या बनेगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। क्या होता है? H12O6 by which process? By the process called photosynthesis। हो गई ये डेफिनेशन हमारे सामने क्लियर? मतलब सिंपली आप ये समझ जाओ कि प्लांट के अंदर जो लीफ होते हैं वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ से लाइट को कैप्चर करते हैं, और उसी लाइट को यूज करने के बाद वो क्या बनाते हैं? उसमें से वो ग्लूकोज बनाते हैं। एक्चुअली हमें अगर पूरी डेफिनेशन को समझें तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रॉ मटेरियल होते हैं, और लीफ सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ये सनलाइट तीनों मिलके आपस में कुछ रिएक्शन करते हैं, और उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है प्रोडक्ट हमारा, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो प्लांट के लीफ सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इससे फोटोसिंथेसिस होता है, तभी हमने इनको क्या नाम दिया हुआ है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है? सो पिगमेंट ऑफ अ प्लांट बॉडी और पिगमेंट ऑफ अ लीफ विच एब्सॉर्ब सनलाइट, विच एब्सॉर्ब लाइट इन द सेंस सन की लाइट यूज करेंगे। सो पिगमेंट ऑफ अ प्लांट बॉडी विच एब्सॉर्ब लाइट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड कन्वर्ट into the chemical energy in the form of glucose by the process called photosynthesis। मतलब जब भी प्लांट के लीफ सन में से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट में से केमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जनरली कितने टाइप के होते हैं। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अवेलेबल। Actually, if you wanted to know how many type of photosynthetic pigments are available, for that what you have to do the chromatography technique of plant pigment। अगर आपको ये देखना है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? एक लीफ लेनी पड़ेगी, उस लीफ में से पिगमेंट को रिमूव करना पड़ेगा, जिसे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद उस पिगमेंट के ऊपर आपको क्रोमेटोग्राफी टेस्ट करना पड़ता है। क्रोमेटोग्राफी टेस्ट जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा पिगमेंट ग्रीन कलर है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, कौन सा पिगमेंट ऑरेंज है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, कौन सा पिगमेंट रेड है तो उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। व्हाई वी आर डूइंग क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस? जस्ट टू चेक विच इज अ कलर ऑफ दैट लीफ। अब हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, वो सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितनी कैटेगरी में आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। सो लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर आपको ये टॉपिक समझ गया ना, इसके बाद वाला नेचर और रोल, तो समझ लो आपका चैप्टर इजी हो गया आपके सामने। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, and these 3 type of photosynthetic pigments are: first one is chlorophyll pigment, second one is carotenoid pigments, and third one is phycobilins। yes, हो गई ये 3। तो जितने भी दुनिया में प्लांट हैं वो सभी के सभी प्लांट में इन 3 में से ही कोई ना कोई पिगमेंट तो होता ही है। 96% प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, और कुछ बचे कुछ जितने परसेंट है
उनमें कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस होता है. So 96% plant in the world, around the world, are green in color and they are containing chlorophyll pigment. And remaining 5 to 6% category of a plant are basically containing either carotenoid or either phycobilin. So we will discuss carotenoid, phycobilins and chlorophyll pigment, all this together right now. After this lecture, I will not tell you about carotenoids and phycobilins because rest of our complete chapter is based on chlorophyll pigment, because major plant तो 96% plant में तो chlorophyll pigment ही होता है. So let's talk about that. Chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment is green pigment which is insoluble in water and soluble in organic solvents. Yes, क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर पिगमेंट होता है और ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. मतलब ये पानी में नहीं घुलेगा लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इजीली घुल जाएगा. अगर हम इसकी बात करें कैरोटीनॉइड्स की, सो कैरोटीनॉइड्स आर colorful pigments. Yes, they may be orange, yellow, red, far red, etc. Yes, and they are insoluble in water and soluble in organic solvents. ठीक है, अब आप इनके बारे में डिस्कस कीजिए. देखिए कैरोटीनॉइड्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स आर कलरफुल पिगमेंट. जैसे ये हैं ग्रीन वाले तो ये है कलरफुल पिगमेंट. ये सिर्फ ग्रीन कलर में होते हैं. But carotenoid may be the orange color, they may be the yellow color, they may be red color, they may be the you can say far red color. Far red color means mixture of orange and red color is far red color, and they are basically insoluble in water and soluble in organic solvent. Now moving towards the phycobilins. Phycobilins only present in blue green algae and red algae. They are only present in blue green algae and red algae. ये दो प्रकार के algae में प्रेजेंट होते हैं phycobilins. चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. Chlorophyll pigment are of 5 categories such as chlorophyll pigment A, chlorophyll pigment B. Chlorophyll pigments are of 5 categories such as chlorophyll pigment A, B, C, D and E. Actually 6th and 7th is also available. 6th one is called as a bacteriophile and 7th one is called as a bacterioviridin. लेकिन ये ज़्यादातर इतने फेमस नहीं होते हैं तो इसके लिए हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. इवन तो उनका रोल भी नहीं आता है यहाँ पे. So there are 7 type of chlorophyll pigment: chlorophyll A, B, chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E and bacteriophile and bacterioviridin. ये कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. So कुछ बैक्टीरिया इन द सेंस जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उसी कैटेगरी में पाए जाते हैं. So chlorophyll pigment A, B, C, D are there. Out of them, chlorophyll A is considered as essential pigments and it is also known as reaction सेंटर. एसेंशियल पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर क्या होता है वो डिटेल में मैं आपको नेचर और रोल में पढ़ाऊंगा, स्पेशली रोल में पढ़ाऊंगा. लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक सुन लीजिए. एंड ये वाला है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स. ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ. दिस इज क्लोरोफिल ए, दिस इज
This one is chlorophyll B, this one is C, this one is D, this one is chlorophyll A, and this one is chlorophyll A. B, C, D, E, A. तो ये 5 प्रकार की क्लोरोफिल हो गए. अब आप देखिए, क्लोरोफिल A is known as a reaction center. It is also known as a essential pigment. अब आप ये समझ लीजिए कि एक क्लासरूम है, जिस क्लासरूम में 50 कैंडिडेट हैं और एक टीचर है. Just imagine that there is a one classroom. In that classroom there are 50 students and one teacher. Imagine that suppose 5 students are not there in classroom. Do you think lecture will take place? Yes, because your teacher and 45 students are there. But imagine suppose teacher is not there in the classroom. So do you think lecture will take place? Obviously no, because host of the classroom who is going to deliver you lecture, who is going to teach you lecture, he is not there. Then how you will conduct a lecture? अगर टीचर ही नहीं तो लेक्चर नहीं हो पाएगा. ऐसे ही बी सी डी ई, इनमें से मान लो सी नहीं है या तो ई नहीं है, डी नहीं है, बी नहीं, इनमें से एक दो नहीं है, तो भी फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि मेन कौन है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ये होस्ट है रिएक्शन करने वाला. इसके लिए हम इसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर, और इसी को ही हम कहते हैं एसेंशियल पिगमेंट. ये ना होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही. अभी आप देख लीजिए इनका काम क्या होता है. Function of chlorophyll pigment B, C, D, E is to absorb light. Absorb light and convert light to electron. देखिए B, C, D इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि सन में से सनलाइट एब्सॉर्ब करें, और एब्सॉर्ब करने के बाद उसका किस में कन्वर्ट कर ले? इलेक्ट्रॉन में. और क्लोरोफिल ए का काम क्या होता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन टू ग्लूकोज. मतलब क्लोरोफिल ए का काम होता है इलेक्ट्रॉन का कन्वर्ट किस में करें? ग्लूकोज में. और ग्लूकोज ही हमें चाहिए ना. फोटोसिंथेसिस का फाइनल स्टेप क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज. सो फंक्शन ऑफ अ क्लोरोफिल पिगमेंट बी, सी, डी, ई is to absorb light and turn into electron and then transfer it to chlorophyll A molecule. मतलब ये चारों क्या करते हैं? लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, सनलाइट एब्सॉर्ब करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर करते हैं? क्लोरोफिल ए को, क्योंकि मेन कौन है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. और फिर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स का कन्वर्जन किस में कर देगा? ग्लूकोज में कर देगा. सो ये होता है क्लोरोफिल पिगमेंट के 5 प्रकार. क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर ऑफ 5 कैटेगरी: A, B, C, D, E. Chlorophyll pigment A is known as the essential pigment, also known as the reaction center, because it is responsible for conversion of electron into glucose molecule. Whereas chlorophyll pigment B, C, D, E, they are absorbing light, they are converting light into electron and transferring electron to chlorophyll A molecule. And finally, chlorophyll A molecule is converting electron into glucose. So chlorophyll A molecule is very important, so it is called essential pigment. It is a main component which do the reaction, so it is called reaction center. Whereas chlorophyll pigment B, C, D, E, they are helper, they are supporter, so they are simply called as a accessory pigment. I would like to tell you, chlorophyll pigment A, B, C, D, E all are present in all plants. Might be algae, might be bryophyte, it might be angiosperm, gymnosperm or pteridophyte. everyone. ठीक है, तो हम रफ कर देते हैं ये वाला पोर्शन. ठीक है, ये रहने देते हैं इनकेस अगर आपको लिखना हो बाद में तो. सो व्हाट इज कैरोटीनॉइड्स? Carotenoid is a type of a photosynthetic pigment which may be in different color. They may be orange color, may be yellow color, may be red color, may be far red color, and they are insoluble in water like a chlorophyll pigment, and they are soluble in organic solvent like a chlorophyll pigment. अब हम इनके अगर देखें तो इनके अंदर 2 टाइप होते हैं. So carotenoids are basically of 2 category. Carotenoids are of 2 category. One is carotene and second one is xanthophyll. Carotene and xanthophyll. Carotene can give you red color, orange color, far red color. Yes, and example is these are actually on self are example, and xanthophyll gives you yellow color. Example of xanthophyll is lutein. Yes, lutein.
ल्यूटिन गिव्स अ येलो कलर टू द लीफ। सो कैरोटीनॉइड्स के भी फिर से दो टाइप होते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। One is a carotene and second one is a xanthophyll. Carotenoids has a two category, carotene and xanthophyll. Carotene can give a red color, orange color and far red color, and yellow color is taken up by the xanthophyll. Example is lutein. Now phycobilins are generally found in blue-green algae, stand for BGA, also known as a cyanobacteria, and one is a red algae. तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट cyanobacteria have a phycocyanin. See, cyanobacteria is a type of a bacteria which is also known as a blue-green algae, and this bacteria have phycocyanin pigment. Phycology, have you know about this one? Phycology, phyco stand for algae and logy stand for study. तो आप यहाँ पे phyco word का मतलब समझ लीजिए। Phyco means algae and cyanin means blue color pigment. So blue-green algae must be possessing which pigment? Blue. Phyco means algae and cyanin means pigment. And second one is red algae, and red algae must be containing phycoerythrin. Phyco means algae and erythrin means red. RBC को क्या कहते हैं? erythrocyte. So eri means red color. So phyco means algae, erythrin means red. Which algae? Red algae. Which pigment? Red pigment. Phycocyanin. Phyco means algae, cyanin means blue. Which algae? Blue-green algae. Which is a pigment? ब्लू कलर पिगमेंट। तो सिंपल ये लॉजिक हो गया। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में 2 मिनट में पूरा रिपीट कर देता हूँ। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर दोज पिगमेंट व्हिच एब्सॉर्ब सनलाइट फ्रॉम द सन एंड टर्न इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जनरली photosynthetic pigments are divided into 3 main categories. Chlorophyll pigment, which is green in color, carotene pigment, which is orange, red, far red and yellow in color, and phycobilin, which is blue and red in color. Chlorophyll pigment are insoluble in water, soluble in organic solvent. There are 5 types of chlorophyll pigment: A, B, C, D, E. Chlorophyll pigment A is essential, also known as essential pigment, also known as a reaction center, because it is a pigment which turn electron into light. And chlorophyll pigment B, C, D, E are known as the essential pigment. They are known as the accessory pigment because they are only responsible for absorbing light and turn into the electron and transfer electron to the chlorophyll pigment A, because finally electron will turn into glucose by chlorophyll A, which is called essential pigment or reaction center. Carotenoids are also insoluble in water, soluble in organic solvents, and there are 2 types of carotenoid: carotene and xanthophyll. Xanthophyll gives a yellow color to the leaf, and carotene gives a red color, far red color, and orange color to the leaf. Phycobilins, they are only present in red algae and blue-green algae. In case of blue-green algae, the pigment is phycocyanin, and in case of a red algae, the pigment is a phycoerythrin. That's all. Thank you. चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। पिछले वाले पॉइंट में, मतलब पिछला जो पॉइंट था हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसमें हमने 5 पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। क्लोरोफिल पिगमेंट बी, क्लोरोफिल पिगमेंट सी, क्लोरोफिल पिगमेंट डी और क्लोरोफिल पिगमेंट ए, और फिर था क्लोरोफिल पिगमेंट ए। क्लोरोफिल पिगमेंट बी, सी, डी, ई और क्लोरोफिल पिगमेंट ए। ठीक है, हमने ये भी कहा था क्लोरोफिल पिगमेंट ए इज कॉल्ड essential pigment, which is also called reaction center। और हमने ये सेकंड डिस्कस किया हुआ था क्लोरोफिल पिगमेंट बी, सी, डी एंड ई आर कॉल्ड
एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो अगर आपने यहां तक अगर समझ लिया हो तो हम आगे बढ़े। क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई, इनका काम होता है सिर्फ लाइट को एब्सॉर्ब करके उसका इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन ए की तरफ भेजना। तो ये होते हैं सब एक्सेसरी पिगमेंट, मतलब सपोर्ट करने वाले। लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट ए जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन ग्लूकोज में करते हैं, फाइनल स्टेप करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तभी हम उनको कहते हैं एसेंशियल पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट की तरफ, मतलब लाइट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या इफेक्ट होता है। जिसे आप देख रहे हो, मैं एक बंद कमरे में मेरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी कितनी अच्छी सी लाइट आ रही है, क्योंकि मैंने लाइट को इस प्रकार से एडजस्ट किया हुआ है ताकि लाइट मेरे फेस पे ना आए लेकिन व्हाइट बोर्ड पे क्लियरली आ जाए। सो ये होता है, लेक्चर लेने के लिए मैंने लाइट का जो यूज किया हुआ है वो मैंने प्रॉपर्ली यूज किया हुआ है। वैसे ही लीफ फोटोसिंथेसिस में लाइट का कैसे यूज करते हैं वो हम देखने वाले हैं अभी। तो चलिए देखते हैं हम लाइट। व्हाट इज लाइट? Light is nothing but the very important parameter for the purpose of photosynthesis. It is the parameter which will convert raw material like a carbon dioxide and water into the product like a glucose and byproduct like a water. It is light. So क्या है light? Photosynthesis में light plays important role in photosynthesis because it act as catalyst। करेक्ट है, सही बोल रहा हूं ना मैं? लाइट क्या है? लाइट फोटोसिंथेसिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और लाइट फोटोसिंथेसिस में कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। डेफिनेशन फिर से रिकॉल कीजिए। Photosynthesis is a biological process in which carbon dioxide and water act as a raw material in presence of sunlight as a catalyst. It turns into glucose as a product and byproduct as a 6 molecule of oxygen. तो ये डेफिनेशन, तो इस डेफिनेशन में कैटलिस्ट कौन है? सनलाइट है। Remember, light has 4 properties such as intensity, wavelength, duration and direction। मैं अभी बेसिकली नेचर ऑफ लाइट क्या पढ़ाना है मुझे वो पढ़ाने के लिए मैं माहौल बना रहा हूँ। अभी मैं इस टॉपिक के ऊपर नहीं आया हूँ, तो जरा वेट कीजिए। लाइट बेसिकली 4 प्रॉपर्टी में बेसिकली यूज होती है फोटोसिंथेसिस में, और ये 4 प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट, इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी मींस क्वांटिटी। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ मींस क्वालिटी। व्हाट इज ड्यूरेशन? टाइम। व्हाट इज डायरेक्शन? वे, और यू कैन से बेस। सो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? लाइट की इंटेंसिटी होती है क्वांटिटी। लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? लाइट की वेवलेंथ होती है क्वालिटी। लाइट का ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक लाइट उस लीफ तक पहुंचती है, और डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन से बेसिकली लाइट आ रही है, इस वाली डायरेक्शन से आ रही है, उस वाली डायरेक्शन से। हम काफी बार प्लांट जब हमारे पास घर में इंडोर या आउटडोर होते हैं, हम ऐसी डायरेक्शन में सेट करते हैं ताकि उसे सनलाइट प्रॉपर मिल सके। सो दैट इज व्हाट? डायरेक्शन। सो अब हम आते हैं नेचर की तरफ। मतलब ये सब मुझे एक्सप्लेन करना ही है, लेकिन ये पहले करना चाहिए था। अब देखिए, लाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जस्ट बिकॉज लाइट प्ले रोल एज अ catalyst. Light has 4 different properties like intensity, which means quantity of light, wavelength, which means quality of light, direction means way of light, and duration means timing of light. These are 4 important parameters which plays very important role in the process of photosynthesis. Now come to very interesting topic. Let's come to very interesting topic. सी, अब हम यहाँ पे फिजिक्स के 1-2 टर्म यूज करने वाले हैं जो आपको इजीली समझ जाएंगे। वो होंगे फोटोन, क्वांटम, क्वांटोसम, फोटोसिंथेटिक यूनिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए हम देखते हैं। सी, when
now just imagine that this is sun and this is light coming from the sun. So when light fall down on the surface of a leaf, जब हमें फोटोन को एक्सप्लेन करना होता है तब हम फिजिक्स में क्या यूज करते हैं वर्ड बंडल ऑफ एनर्जी और पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज अ फोटोन. ठीक है, अब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं देखिए, व्हेन लाइट फॉल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ, when light fall down on surface of leaf, it generates flow of energy. This is called quantum. This is called quantum. देखिए, when light fall down on the surface of leaf, जब लाइट लीफ के सरफेस के ऊपर पड़ती है तब क्या होता है, इट जनरेट्स फ्लो ऑफ एनर्जी. क्या होता है, जब लाइट लीफ के सरफेस के ऊपर पड़ती है तब ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है बी सी डी ई, ये सभी क्या करते हैं, इस लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और एब्सॉर्ब करने के बाद क्या बनाते हैं, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं ए की तरफ. तो इस फ्लो को हम कहते हैं फोटोन. अब आप देखिए, क्लोरोफिल पिगमेंट बी, क्लोरोफिल पिगमेंट सी, क्लोरोफिल पिगमेंट डी, क्लोरोफिल पिगमेंट ई और क्लोरोफिल पिगमेंट ए नीचे. Chlorophyll pigment B, chlorophyll pigment C, chlorophyll pigment D and chlorophyll pigment A absorb light. And after absorbing light, they convert light into electron and they transfer this electron towards chlorophyll A. मतलब chlorophyll pigment B, C, D, E ये चारों के चारों लाइट को एब्सॉर्ब करके chlorophyll pigment A की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन A इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका ए क्या कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे. तो समझ रहे हो आप, क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई, दे आर एक्सेसरी पिगमेंट, दे एब्सॉर्ब द सनलाइट एंड दे कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड दे ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ए. व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ स्ट्रीम, दिस स्ट्रीम इज नोन एज अ फोटोन. जब क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई ये चारों के चारों क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और एब्सॉर्ब करने के बाद लाइट का कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन में करते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन ए की तरफ मूव होता है. और जब ये इलेक्ट्रॉन ए की तरफ मूव होते हैं, स्ट्रीम करते हैं, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोन. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोन. अब आप देखिए फोटोन, हाँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी present in photon is called quantum. समझ रहे हो आप? देखिए, क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई इन्होंने लाइट एब्सॉर्ब की और सनलाइट में से इलेक्ट्रॉन बनाया और इस इलेक्ट्रॉन को ए की तरफ भेज दिया. इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा फोटोन. सॉरी यहाँ पे हमने क्वांटम लिख दिया है, यहाँ पे क्वांटम नहीं, हमें लिखना है फोटोन. क्वांटम तो आगे आया, ठीक है, क्वांटम ये वाला है. सॉरी, आई अपोलोजाइज, गलती हो गई मुझसे. क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई ये चारों के चारों क्या करते हैं, सनलाइट में से लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और लाइट का कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन में करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को ए की तरफ, नीचे की तरफ भेजते हैं. हम इसे क्या कहते हैं, फोटोन. देखिए, क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई और क्लोरोफिल पिगमेंट ए, ठीक है. Light absorbed by B, light absorbed by C, light absorbed by D, light absorbed by E. Convert into electron, convert into electron, convert into electron, convert into electron. Now B is transferring light towards A, C is transferring light towards A, D is transferring light towards A, and E is also transferring light towards A. तो ये सभी के सभी B, C, D, E लाइट A की तरफ भेजते हैं ना, इसे हम कहते हैं फोटोन. और इस फोटोन के अंदर जितनी एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटम. आई होप सो आपको फोटोन और क्वांटम का डिफरेंस समझ गया होगा. द स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ एनर्जी मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
BCDE accessory pigment to the A means essential pigment, it is called photon. जब क्लोरोफिल पिगमेंट BCDE ये चारों के चारों अपने इलेक्ट्रॉन A की तरफ भेजते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उस फ्लो को हम कहते हैं फोटोन। और इस फोटोन में जितने एटीपी मॉलिक्यूल या तो जितने इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटम। अभी आप समझ लीजिए कि क्लोरोफिल पिगमेंट BCDE से A की तरफ 100 मॉलिक्यूल आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस 100 मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? क्वांटम कहेंगे। इस फ्लो को हम कहेंगे फोटोन, लेकिन इस 100 क्वांटिटी को हम कहेंगे क्वांटम। यस, अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो ऑनलाइन आप लोगों का इतना जल्दी मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों की ये चीज़ समझ रही है नहीं, लेकिन फिर से एक बार मैं और कोशिश करता हूँ। आई होप से यहाँ तक आपको समझ गया होगा, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को दिक्कत हो रही है समझने में तो एक मिनट फिर से और देखिए। क्लोरोफिल पिगमेंट BCDE दे एब्सॉर्ब लाइट, yes, and they turn light into electron. Now they are trying to transfer this electron towards chlorophyll A molecule. So when they are transferring this electron, no, this flow is known as a photon. And how many ATP molecule means how many electron molecules are present into this flow? This is known as a quantum. This is known as a quantum. And one more thing I would like to tell you. What does it mean by quantosome? Quantosome is also known as photosynthetic यूनिट। एक फोटोसिंथेटिक यूनिट के अंदर कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसमें होते हैं नियर अबाउट 230 to 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन सिंगल क्वांटोसोम। ठीक है, क्या होता है सिर्फ क्वांटोसोम? सुनिए, क्वांटोसोम कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ क्वांटम। क्वांटोसोम इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ क्वांटम। यू कैन से क्वांटोसोम इज अ यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तभी उसे फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहते हैं। और एक क्वांटोसोम में कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं? एक क्वांटोसोम में नियर अबाउट 230 to 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। अब आप एक बार फिर से सुन लीजिए, BCDE absorb light and they convert light into electron and they transfer electrons towards a chlorophyll A. The flow of electron is known as a photon, और इस फोटोन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे हम कहते हैं क्वांटम। एंड द यूनिट ऑफ क्वांटम इज नोन एज अ क्वांटोसोम। क्वांटोसोम is also known as a photosynthetic unit, and one quantosome contains 230 to 250 electron molecule. Yes, sorry, chlorophyll molecule. अब आप एक चीज सुन लीजिए, what is a PAR? What is a PAR? PAR stand for photosynthetically active radiation. Photosynthetically active radiation मतलब क्या होता है? We know that in a waveguide, how many colors are there? Yes, in a waveguide, how many colors are there? In a waveguide there are 7 colors, such as a violet. Violet is having 390 nanometer wavelength, and color is violet. And red color having 760 nanometer. मतलब क्या होता है? रेड कलर होता है ना, वो सबसे ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब कर सकता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है 760 नैनोमीटर, और वायलेट कलर जो है वो सबसे कम लाइट एब्सॉर्ब करता है क्योंकि उसकी रेंज सिर्फ है 390 नैनोमीटर। और बाकी इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज ये सब इनके बीच में होता है। तो पार का मतलब क्या होता है? द कलर रेंज फ्रॉम वायलेट टू द रेड और द नैनोमीटर रेंज फ्रॉम 390 टू द 760 इज कॉल्ड पार। क्या होता है? द कलर रेंज फ्रॉम वायलेट टू द रेड और द nanometer range from 390 nanometer to the 760 nanometer, it is called PAR, stand for photosynthetically active radiation। जब भी हम लाइट एब्सॉर्ब करते हैं तो वायलेट कलर जो होता है वो काफी स्लोली लाइट एब्सॉर्ब करता है क्योंकि उसका रेंज 390 नैनोमीटर होता है, लेकिन रेड जो होता है वो स्पीड में लाइट एब्सॉर्ब करता है क्योंकि उसका जो रेंज होता है 760 नैनोमीटर होता है। जिसका नैनोमीटर ज़्यादा वो लाइट कम से कम टाइम में एब्जॉर्ब करता है और जिसका नैनोमीटर कम वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाता है लाइट को
एब्सॉर्ब करने के लिए। सो वायलेट टू रेड कलर और 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, इट इज कॉल्ड पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये पूरा का पूरा मैं पॉइंट 1 मिनट में समझा दूं फिर से। Light plays very important role in the process of photosynthesis. Light basically have a 4 parameter. Quantity means intensity, quality means wavelength, direction means way, duration means time. When light fall down on the surface of a leaf, chlorophyll molecule B, C, D, E absorb light and turn into electron. They transfer this electron towards chlorophyll A molecule. This flow, this stream of energy is called photon. Amount of energy in the photon, it is called quantum. Amount of energy in the photon is called as a quantum, and the unit of quantum is called quantosome, which is also known as a photosynthetic unit, and 1 quantosome is equal to 230 to 250 chlorophyll molecule. PAR, photosynthetically active radiation, which means the color range from violet to the red, or the nanometer range from 390 to the 760 nanometer. It is called photosynthetically active radiation. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखने वाले हैं रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। तो चलिए हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो I am starting this point. As I told you in previous topic that chlorophyll molecule A is only the molecule which have capacity to convert light into electron and electron into directly you can say glucose molecule, and therefore this molecule is considered as essential pigments, and it is also known as a reaction center. ठीक है, देखिए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है जिसमें कैपेसिटी होती है दैट इट कैन कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनटू ग्लूकोज। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्सॉर्ब भी कर सकता है और उसे एब्सॉर्ब करने के बाद उसमें लाइट में से बेसिकली इलेक्ट्रॉन में भी कन्वर्ट कर सकता है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का फाइनली ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये पूरी की पूरी कैपेसिटी उसमें होने के कारण क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को हम एसेंशियल पिगमेंट भी कहते हैं और उसे ही हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। Chlorophyll A molecule is only the molecule which have a capacity to convert light into electron as well as convert electrons into the final product such as a glucose, and therefore this molecule is compulsory required during the photosynthesis. Therefore we are calling chlorophyll A molecule as an essential pigment. It is a main molecule which is a host of a photosynthesis. That's why we are also calling as a reaction center. एक क्लासरूम में मान लो 50 कैंडिडेट हैं, उसमें 5-6 कैंडिडेट नहीं भी आते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन अगर टीचर ना हो तो रिएक्शन होगी नहीं, मतलब क्लास में लेक्चर ही नहीं होगा। सेम है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो 5 मॉलिक्यूल होते हैं बी सी डी ई, इनमें से मान लो एक सी या तो डी या तो ई या तो बी, इनमें से एक नहीं है या तो 2 नहीं है, फिर भी सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है। सनलाइट एब्जॉर्ब होने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट भी किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए की तरफ आ रहे हैं और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इनको लाइट का इलेक्ट्रॉन का बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो मेन मॉलिक्यूल कौन हुआ फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, बिकॉज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाता है। इसके लिए हम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को एसेंशियल पिगमेंट भी कहते हैं और इसी को ही हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। अब आती है बात क्लोरोफिल मॉलिक्यूल B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D, chlorophyll molecule E. These 4 chlorophyll molecules are considered as a accessory pigments. क्यों इनको हम accessory pigment कहते हैं? Because chlorophyll molecule B, C, D, E, all these 4 molecules are having capacity to absorb the sunlight and only convert sunlight into the electron,
and they transfer electron to the chlorophyll A molecule. That's why they are called as accessory pigment. अब मैं आपको इन चारों का एक डेमो देता हूँ, मतलब इन दोनों का क्लोरोफिल एसेंशियल पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर इनका एक डेमो देता हूँ. सी, आई शो यू. This one is chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D, and chlorophyll molecule E, and this one is chlorophyll molecule A. Now chlorophyll molecule B is absorbing sunlight, C is also absorbing sunlight, D is also absorbing sunlight, and E is also absorbing sunlight. After absorb of sunlight, they convert sunlight into electrons. So they prepare electron, C also prepare electron, D also prepare electron, and E also prepare electron. Now they are transferring this electron towards A. Can you see this? They are transferring electron towards A. Why? Because A convert chlorophyll molecule, A convert electron into glucose. Yes, chlorophyll A molecule convert electron into glucose. अब आप सिंपली ये समझ लीजिए B, C, D, E ये सिर्फ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये चारों के चारों क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सिर्फ सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में से ग्लूकोज ये नहीं बना सकते. इसके लिए ये चारों के चारों सिर्फ क्या है? ये चारों के चारों सिर्फ है एक्सेसरी पिगमेंट्स. लेकिन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन का कन्वर्ट ग्लूकोज में कर रहा है. मतलब अगर क्लोरोफिल ए नहीं होगा तो ग्लूकोज फॉर्म ही नहीं होगा, और अगर ग्लूकोज फॉर्म ही नहीं होगा तो हम फिर ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? ये चैप्टर क्या है? फोटोसिंथेसिस, जिसका मेन क्या मतलब है? ग्लूकोज फॉर्मेशन होना. और ग्लूकोज फॉर्मेशन कौन करता है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या हो गया? एसेंशियल मॉलिक्यूल हो गया ना. क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसेंशियल पिगमेंट्स. Chlorophyll A molecule is compulsory required for the process. That's why chlorophyll A is also known as a reaction center. अब जाके बात समझ में आई सबको, ठीक है? क्लोरोफिल B, C, D, E ये सिर्फ लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन A को भेजते हैं. क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन ग्लूकोज में, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में करता है. इसके लिए हम क्लोरोफिल A को रिएक्शन सेंटर और एसेंशियल पिगमेंट कहते हैं. बाकी क्लोरोफिल B, C, D, E को हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट. रोल ऑफ बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ से मेन स्टार्ट होता है. तो चलिए हम बेसिकली देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे रोल प्ले करते हैं. आपने आधी पिक्चर तो देख ही ली हुई है, बी, सी, डी और ए, इनका रोल क्या है. अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. ये दो तीन चीजें प्रॉपर्ली समझ लीजिए. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी, सी, डी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी, सी, डी, ई, दे आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स, and chlorophyll molecule A, it is called essential pigment. Now remember, just keep it in mind, accessory pigment plus essential pigment, it is called PS, stand for pigment system, also known as a photosystem. Pigment system also known as a photosystem. समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं आपको? एक्सेसरी पिगमेंट मींस बी, सी, डी, ई प्लस एसेंशियल पिगमेंट मींस क्लोरोफिल ए. टुगेदर इट इज कॉल्ड, मतलब इन पांचों को मिला के क्या बनता है? पीएस बनता है. और पीएस का फुल फॉर्म होता है पिगमेंट सिस्टम, या तो आप कह लो फोटोसिस्टम. पिगमेंट सिस्टम, फोटोसिस्टम ये दोनों एक ही जैसा होता है. समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूं मैं? क्लोरोफिल पिगमेंट बी, chlorophyll pigment C, chlorophyll pigment D, and chlorophyll pigment E. All are only absorbing sunlight, so they are called essential pigment. They are called accessory pigment, and chlorophyll A molecule which convert electron into glucose. Therefore, it is called essential pigment. B, C, D, E, and A together, all these five pigment, it is called PS. Stand for photosystem, also known as a pigment system.
photosystem also known as a pigment system. Now there are two type of a photosystem or two type of a pigment system. Types of PS means type of a photosystem or pigment system. There are two type of a PS. यहाँ से ये वाला मिटा देता हूँ. I need a large space. ठीक है? See, there are two type of a photosystem. Here I draw PS second and here I draw PS1. अभी मैं PS2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, PS1 वहां पे क्यों लिख रहा हूँ? फिलहाल आपके माइंड में ये जो कोई क्वेश्चन आ रहा है, फिलहाल इनको स्टॉप कर दीजिए, मैं इनका आंसर आपको क्लियरली बताऊंगा. अब आप ये देखिए PS2 और PS1 में क्या फर्क होता है. PS2 has chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D and chlorophyll molecule E and chlorophyll molecule A. Now PS1 have chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D and chlorophyll molecule E and chlorophyll molecule A. अब आप सोचोगे कि PS2 और PS1 में फर्क क्या आता है. ठीक है, यहाँ पे भी B C D E मतलब एक्सेसरी पिगमेंट सब सेम ही है और यहाँ पे भी एक्सेसरी पिगमेंट B C D E सब सेम ही है. एसेंशियल पिगमेंट मतलब रिएक्शन सेंटर जिसको हम कहते हैं, क्लोरोफिल ए भी, यहाँ पे भी क्लोरोफिल है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल है, लेकिन दोनों के नैनोमीटर में डिफरेंस है. दोनों के नैनोमीटर में डिफरेंस है. PS2 जो होता है उसका नैनोमीटर होता है 680 नैनोमीटर और PS1 जो होता है उसका होता है 700, उसका होता है 700 नैनोमीटर. समझ रहे हो आप? Accessory pigment plus essential pigment together, it is called photosystem, and there are two type of photosystem. Photosystem second, photosystem 1. Photosystem second, in which B, C, D, E all are present. Photosystem 1, in which B, C, D is present, same like photosystem 2. But main difference is that in photosystem second, chlorophyll A molecule is 680 nanometer, and in chlorophyll, I mean to say in PS1, chlorophyll A molecule is a 700 nanometer. फोटोसिस्टम किससे बनता है? फोटोसिस्टम एक्सेसरी पिगमेंट और एसेंशियल पिगमेंट इन दोनों को मिला के बनता है. अब इन दोनों को मिला के PS जो बनता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिस्टम या पिगमेंट सिस्टम, जिसके दो प्रकार होते हैं, PS2 और PS1. PS2 में BCDE और PS1 में BCDE, ये चारों एक जैसे होते हैं. लेकिन PS2 में क्लोरोफिल A जो होता है उसका नैनोमीटर होता है 680 और PS1 में जो A होता है उसका नैनोमीटर होता है 700. आपको ये चीज को ध्यान में रखना है. PS2 is having 680 nanometer chlorophyll A molecule, whereas PS1 is having 700 nanometer chlorophyll A molecule. Okay, got it everyone? Now, you must keep it in mind, very important thing. PS is made by two components, and these two components is CC and LHC. CC stand for core complex and LHC stand for light harvesting complex. Now CC, it is made by chlorophyll A and electron carrier molecule, whereas LHC is made by 200 chlorophyll A molecule, few chlorophyll B molecule and 50 carotenoids. आपको है ना कभी भी नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है. LHC, what is the full form of LHC? LHC stand for light harvesting complex, and light harvesting complex is made by what? So light harvesting complex is made by three components. One is a chlorophyll A molecule 200, then few number of a chlorophyll B molecule, and then 50 number of carotenoids. And CC stand for core complex. It is made by
It is made by chlorophyll A molecule and electron carrier molecule. So I hope so आप लोगों को ये क्लियरली समझ गया होगा। फिर से एक बार हम शॉर्ट में डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट में अब डिस्क्राइब करता हूँ, लेकिन उसे समझाने से पहले मुझे एक चीज आपको और समझानी है। सी B, C, D, E, and this is chlorophyll A, 680 nanometer. This one B, C, D, and E, and this is chlorophyll 700 nanometer. Okay, guys. Now listen. Accessory pigment. What is BCDE? Accessory pigment absorb light. Accessory pigment absorb light and turn light into electron. Electron of B, electron of C, electron of D, and electron of E. And then they transfer this electron towards the chlorophyll A molecule. Is it correct? Is it correct? Yes. अब आप तीन चीजें सुन लो, तीन स्टेट समझ लो। When accessory pigment is absorbing sunlight, when accessory pigment is absorbing sunlight, that time chlorophyll A molecule remain in ground state. जब एक्सेसरी पिगमेंट PS2 के सनलाइट एब्सॉर्ब करते हैं तब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल PS2 का, समझ रहे हैं आपको क्लियरली? ये वाला है PS2, ये वाला है PS1। PS1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 700 नैनोमीटर है। ये वाला PS2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 680 नैनोमीटर है। दिस इज PS2 because it is indicating that chlorophyll A molecule is 680 and this is indicating chlorophyll A molecule is a 700, therefore it is PS1 and this is PS2. Now see, when chlorophyll molecule BCDE is absorbing sunlight, that time chlorophyll A molecule of PS second remain in ground state. When electron reach to chlorophyll A molecule, then chlorophyll A molecule enter into excited state. Then chlorophyll A molecule enter into excited state, and after that chlorophyll A molecule transfer the electron towards another chlorophyll A molecule of a PS first. That time this chlorophyll A molecule enter into ionized state. Remember, chlorophyll A molecule can't remain more than 10 raised to minus 9 second in any of step. फिर से एक बार सुन लीजिए। See, BCDE chlorophyll A 680, BCDE chlorophyll A 700। ठीक है, ये वाला हो गया ऐसा। Now this at my right side there is a PS second, at my left side there is a PS first. BCDE absorbing sunlight, that time chlorophyll A molecule of PS second is in ground state. When light is absorbed by BCDE, they make an electron and then they transfer electron towards A. That time chlorophyll A molecule enter into excited state. And when chlorophyll A molecule of PS second 680 transfer electron towards another chlorophyll A molecule of a 700 nanometer of PS1, that time this chlorophyll molecule enter into ionized state. तो सबसे पहले जब chlorophyll BCDE सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं तब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है। जब उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तब वो एक्साइटेड में चला जाता है, और जब वो खुद इलेक्ट्रॉन पास वाले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, जिसकी नैनोमीटर है 700, उसकी तरफ भेज देते हैं, तब वो हो जाते हैं बेसिकली आयोनाइज स्टेट। और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इन तीनों स्टेट में से कोई भी स्टेट में 10⁻⁹ सेकंड -9 सेकंड से ज़्यादा
नहीं रहते हैं। तो आप समझ लो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कहो या तो BCD, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कितनी स्पीड में होती होगी, मतलब BCDE, absorb sunlight, transfer it to the chlorophyll A molecule, chlorophyll A molecule transfer the electron to the nearby chlorophyll A molecule. That's why chlorophyll work very fastly, and photosynthesis also takes place extremely faster, accelerate very faster. This is about role of a photosynthetic pigment in photosynthesis. मैं पूरा का पूरा 1 मिनट में फिर से समझा देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में। Chlorophyll A molecule is the only the molecule which have ability to convert light into electron and electron into the glucose, and other pigment like a BCDE, they only have capacity to absorb light and turn into electron and transfer towards A. Therefore BCDE are called accessory pigment and chlorophyll A molecule is called essential pigment. Chlorophyll A molecule, essential pigment, as well as BCDE, accessory pigment, together they are called photosystem, PS, photosystem or pigment system. There are two type of pigment system, pigment system 1 and pigment system 2. Pigment system 2 is having chlorophyll A molecule 680 nanometer and pigment system 1 is having chlorophyll A molecule of 700 nanometer. It is a main difference between PS1 and PS2. However, BCDE of PS2 and BCDE of PS1 are same. PS, photosystem or pigment system, is also containing two more things such as a core complex and light harvesting complex. Core complex is made by chlorophyll A and electron carrier molecule, and light harvesting complex are made by 200 chlorophyll A, few number of chlorophyll B and 50 number of carotenoids. When accessory pigment of a PS2 absorb a light, then they convert into electron. That time chlorophyll A molecule remain in ground state. When electron reach to the chlorophyll A molecule of PS2, that time it enter into excited state, and finally when chlorophyll A molecule of PS2 transfer electron to the chlorophyll of a PS1, that time this chlorophyll A molecule enter into ionized state. Chlorophyll A molecule cannot remain more than 10⁻⁹ seconds in any one of them. This is role of photosynthetic pigment. Thank you so much for watching this video. Have a good day.